आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं अक्सर मोहित शर्मा इस वक्त बेली चराना में, और बेली चराना में आज सुबह 7:30 बजे के करीब एक ड्राइव की गई जीडीओ द्वारा, जिसने यहाँ पर आके एक बनी हुई बिल्डिंग जो लेंटर पड़ा था उसको तोड़ दिया गया। और आइए बात करते हैं कि क्या वजह रही है और आज ये तोड़ा गया। आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत जी, क्या हुआ आज सुबह जब ये ड्राइव चलाई गई? कैसे? जी, सारे सोए हुए थे, भाई काम पे गया, यहाँ पापा दादू थे नहीं, मैं ही थी, तो साथ में ये नीचे भी बच्चे सोए थे, साथ में भी सोए। ये आते ही इन्होंने शुरू कर दिया, थोड़ा तोड़ दिया था, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे आवाज़ें लगाएगी कि ये तोड़ रहे हैं। मैं आई, मैंने यहाँ देखा ऊपर ये तोड़ रहे हैं। यहाँ कम से कम 30-40 पुलिस वाले आए थे, फीमेल्स भी थी। तो मैंने उनको बोला मुझे बात करने दीजिए, बोलते किसी से बात नहीं करनी है आपको, हमें कोर्ट से ऑर्डर आया। तो मैंने कहा अगर कोर्ट से ऑर्डर आया तो हमें शो करवाइए, दिखाइए। इन्होंने ना कोई हमें नोटिस दिया ना कुछ दिया, आके ऐसे तोड़ दिया। इन्होंने कैसे तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ा है तो सबका तोड़ो, रूल तो सबके लिए, किसी एक के लिए तो नहीं है ना। इन्होंने हमारा थोड़ा तोड़ा, सबके लिए, सबके सबका क्यों नहीं तोड़ा इन्होंने? सबका कोई तोड़ो। नोटिस वगैरह दिया गया कुछ था? नोटिस नहीं दिया। अगर ये बोरे नोटिस दिए, नोटिस पे साइन भी हुआ होगा, इनके पास तो होगा ना। कोई ना कोई वजह बताइए कोई इन्होंने क्यों? कुछ नहीं बोला, बस कोर्ट से ऑर्डर आया। कोर्ट से कैसे ऑर्डर आ सकता है? कोई शिकायत है? किसी की कोई हाँ, शिकायत बोल रहे की? हैं किसी ने, आपके मोहल्ले वाले किसी ने शिकायत की हुई है, बट किसने की है हमें बताया जाए। अब आप हमें क्या अपील करते हैं? हम यही हमारा अपील है कि हमें जितना हमारा नुकसान किया गया हमें भर दे। बस हमारा यही है, हमारा जो नुकसान हुआ है हमें भर दे। हमें बच्चे सोए हैं, कम से कम किसी को इतना इतना तो बोलो कि बच्चों को बाहर निकालो, खाली करो। अगर कुछ तोड़ना भी होता है 2 दिन पहले ही ऑर्डर दिया जाता है, या हमें नोटिस दे देते कि आप ये खाली कर दो, हमने ये तोड़ना है। कुछ नहीं, एट ए टाइम आके इन्होंने सब तोड़ दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? 2 बच्चे बेहोश तक हुए हैं। ये जेडीए वाले थे या म्युनिसिपलिटी? ये बोल रहे हैं जेडी वाले, मुझे पता नहीं था, वो किसी से बात ही नहीं। वहाँ पे वो आरती नाम की पटवारी थी या तहसीलदार थी, मैंने उनको बोला मैम मेरे साथ बात कीजिए। उन्होंने मुझे बोला मैं ऑन ड्यूटी किसी के साथ बात नहीं करती हूँ, आप बात करनी है तो मेरे ऑफिस में आके कीजिए। तो उनके ऑफिस में क्या करें? नुकसान हमारा यहाँ हुआ है, ऑफिस में क्या बात करनी है हमने? जी यही है, बस मेरी एक अपील है कि हमारा नुकसान भर दें, ये जितना इन्होंने किया है। है कि सर हम ये मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो मैं श्रीनगर में था। तो वहाँ से हम आ रहे थे, तो मैं उधमपुर में पहुंचा तो मेरी बेटी का फ़ोन आ गया। पहले बेटे ने फ़ोन किया, भाई लड़की बेहोश हो गई है, तो इसको पानी शानी डाला उन्होंने, और किराएदार के 2 बच्चे वो भी बेहोश हो गए थे। फिर उन्होंने किराएदार आए नीचे, उन्होंने उसको पानी डाला मेरी बेटी को मुंह में। तो फिर उसके बाद उठी और वो रोते रोते आ गई ऊपर। ऊपर उन्होंने पुलिस वालों को बोला कि भाई आप ये क्यों तोड़ रहे हो, इसका रीज़न क्या है? बोला जी आपको कोर्ट का ऑर्डर आया है। उन्होंने कहा कोर्ट का ऑर्डर आया तो हमको कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। अगर नोटिस है, बोला नोटिस ही दे। बोला नोटिस पे हमारा तो साइन होना चाहिए ना, पापा का साइन होना चाहिए, दादू का साइन होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ 40-50 पुलिस वाले थे, और पटवारी साहब थे, और भी लेडीज भी थी एक। तो उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया तोड़ना ये जेसीबी के साथ। ये 7:30 बजे के काम, 7:30 पौने 8 की भी। हाँ जी, हाँ जी, आज सुबह ही। तो बच्चे नीचे सोए हुए थे, किराएदार के बच्चे सोए हुए थे नीचे, दूसरे किराएदार के बच्चे सोए हुए थे। मैं एक ई रिक्शा का ड्राइवर हूँ सर। मैं 2 बार यहाँ से गिर गया, मेरी 3 पसलियाँ टूटी हुई। तो मैं अपना घर किसी से कर्जा लेके मैं ऐसे मैंने कहा चलो 1-2 दुकानें बना के मैं अपना घर चलाऊंगा। पापा जी मेरे साथ हैं, ये भी चलो इनको भी थोड़ी सेवा तो करनी पड़ेगी ना। मगर सर ऐसे है कि मैंने इनको बोला, मेरी बेटी ने बोला कि अगर हमारी दुकानें तोड़ रहे हो तो ये जो सामने बड़ी बिल्डिंग है ये क्यों तोड़? बोलते हैं कि ये बीजेपी के बंदे हैं, इनकी हम दुकान नहीं तोड़ेंगे। क्या वो बीजेपी के हैं? तो हम कौन से पाकिस्तानी है? हम भी तो बीजेपी के हैं, हमने भी बीजेपी को वोट दिया। आप कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खड़काएंगे। मेरा 14,40,000 रुपये इधर जो नुकसान हुआ वो तो इनको देना ही पड़ेगा। जगह आपकी मालकियत थी या? मलकियत नहीं है ये, मालकियत नहीं? मलकियत नहीं है ये, खालसा सरकार। खालसा। जी जी, सबकी है ये। आधा जम्मू 70, मेरे ख्याल में 80-90% जो है वो ऐसे ही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका हुआ नुकसान पालने वालों को क्यों नहीं किया? और मेरी 6 फुट सर देखिए नीचे, कैमरा लगा कर देखिए, 6 फुट नीचे मेरा अपनी साइड है। जब रोड वाले आए उन्होंने पहले बोला मुझे कि भाई आप अपनी दुकानें जो चढ़ाओगे जहाँ पहले पुरानी चढ़ी है वहीं पे चढ़ाना, और वहीं पे चढ़ाई है। तो इनको क्यों नहीं चढ़ा रहे? इनके नाले पे चढ़ी हुई, और ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के बंदे हैं तो इनको नहीं तोड़ेंगे। 6 महीने हो गए, 6 महीने से काम चल रहा है, तब कोई नहीं आया। तो पैसा वगैरह डिपार्टमेंट? अब पहले पता नहीं पापा जी को मांगे थे इन्होंने पैसे। तो मकान का ऑनर है, इनसे भी बात करेंगे कि क्या वजह रही थी आज सुबह जब ये तोड़ा गया। तो देखो जी, कल मैं चला गया, मेरी भाभी जो है वो उसकी डेथ हो गई है श्रीनगर में। कल सुबह 5 बजे निकला मैं, 10 बजे में श्रीनगर में पहुंचा। उधर वो क्रिया करके तो रात को वहीं रहे, तो सुबह 5 बजे फिर श्रीनगर से निकले तो आ गए। उधमपुर में पहुंचे तो बच्ची ने फोन किया,
दादू दादू ऐसी बात हो रही है, यहाँ डोजर लगा हुआ है, सब तबाही कर दी इन्होंने। दौड़ इतने दौड़ लगाई, कहने की बात है। अगर एक्सीडेंट हो जाता, कुछ होता था, बच्चे इसमें बैठे हुए थे, सोए हुए थे। 8 बजे कौन सा टाइम होता है, सोने का टाइम होता है ना। 7 बजे 8 बजे कौन सा टाइम, सोने का टाइम है। इन्होंने वो नहीं बोला। तोड़ने से पहले की नोटिस दिया गया था आपको? नोटिस नहीं दिया, अगर नोटिस दिया वो दिखाएं। अगर नोटिस दिया तो मेरा साइन होगा ना उस पर। अगर कोर्ट का होगा तो उन्होंने, कोर्ट का होगा तो वो भी कागज होंगे ना उनके पास। कोई शिकायत हुई हो इस मकान को लेकर? अगर कोई शिकायत हुई है वो भी बताएं हमको। वो बोलते हैं महल्ले वाले ने आप लोगों को शिकायत की है। वो बोले कोई महल्ले वाला दिखाएं हमको कौन है, हम बोलेंगे ठीक है भाई, हम उसको पूछेंगे भाई साहब। ये जगह आपके पास कब से है? ये मेरे से 90 की है। 90 की? जी जी, ये किससे जगह ली थी आप? ये मैंने सरदार हरनाम सिंह से ली थी। तो तब से आपकी ये 90 से जगह जो है 90 आपके से जगह पास हम जुड़ के आए श्रीनगर से, यहाँ से मैंने खरीदी थी। खरीदी थी। इसके कोई कागज वगैरह आपने बनाए थे? इसके कागज बनाए थे मगर है निजायज कब्जा। नजायज का? हाँ, उस पर लिखा गया, पटवारी ने बनवाया, उस पर निजायज कब्जा। पैसे की डिमांड की थी डिपार्टमेंट? हाँ, डिपार्टमेंट ने की थी। वो कितना पैसा आपने दिया? 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे। तो आपने कितना? 40,000 रुपया ले गए। 40,000? जी जी जी, बिल्कुल ले गए। कोई नाम वगैरह बता सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता नाम, वो उसको फौजी को पता है। उस पैसे दिए हैं तो फौजी को पता। आप क्या अपील करते हैं आप? अब मैं बोलता हूँ अगर उनको बचना है, कुछ करना है, मुझे हमें इसकी पेमेंट करें। सीधी बात है। अगर ये पेमेंट हमारा 10-15 लाख रुपया लगा हुआ है, आज कितना देर 4-5 महीने हो गए हमको। अगर नहीं मानते तो क्या आप कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे? बिल्कुल, हाँ, हाई कोर्ट तक जाऊंगा मैं मोदी साहब के पास जाऊंगा और उधर हकीकत बताऊंगा उनको। देखो जी, और ये हमको बोल रहे हैं यहाँ से भाग जाओ। मोदी साहब हम कहाँ जाए, हम हिंदुस्तानी है, हम पाकिस्तानी नहीं। हमको बोल रहे हैं जाओ पाकिस्तान, इधर नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। मोदी जी साहब बात कर रहे हैं, मोदी जी मैं हिंदुस्तानी हूँ, एक सरदार हूँ, मैं जो हिंदुस्तानी हूँ, मगर मुझे ललकार रहे हैं, मुझे नुकसान कर रहे हैं। अगर सबको बनाने दिया, हजारों दुकानें बन गई, यहाँ से भी बन गई मार्केट, यहाँ से भी बन गई। मैंने कौन सा कसूर किया? अगर मैंने किसी का नुकसान किया, किसी का जुल्म किया, किसी को देना मैंने, वो मेरे सामने आए तो मैं भी बोलूँ हाँ ठीक है भाई, तेरा कर्जा देना है, मैं तेरे साथ जुल्म हुआ है, कुछ हुआ है तो मुझे बता दूं। ये सड़क बनवाई मैंने, अपना नुकसान किया मैंने, कुर्बानी दी मैंने। इधर जितने भी बने हैं, ये गलियां बनी है, किसी को आरसीसी नहीं, मैंने ये आरसीसी लगवाई। बड़े अफसरों से हाथ मांगे। अब क्या बोलूं मैं, कितना बोलूं मैं? बोलते हैं रिश्वत नहीं है, रिश्वत हद से ज्यादा चल रही है। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये थे हमारे साथ मकान के ऑनर, जिनका ये घर जो है, ये लेंटर जो है टूटा था और सुबह 7:30 के बजे की मेरा बात थी। नुकसान देंगे, जेडीए नहीं देंगे वाले ने सुबह ही यहाँ पर आ आके जो है अपनी ड्राइव को अंजाम दिया और ये मकान जो है वो तोड़ दिया गया। नहीं तो अपनी और जान अब इनकी अपील है कि जल्द से जल्द जो है इसका मुआवजा दुनिया मुझे देखेगी दिया जाए, तमाशा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कई मकान बने हैं, उनको जेडीए ने नहीं छेड़ा, सिर्फ मेरा ही मकान क्यों छेड़ा गया। यूं ताजा के साथ बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।